नमस्कार दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की अपनी क्लास चल रही थी और इस क्लास में आज जो अपन देखेंगे वह है पूरक कोणों से संबंधित सवाल। अब देखो पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण की बात करेंगे तो पूरक कोण कितना होता है। पूरक कोण वह कोण होंगे जिनका योग कितना हो जाए, x प्लस वाई जो योग हो वो क्या हो जाए 90 डिग्री। मतलब दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर प्राप्त मान 90 मिलता हो या 90 डिग्री आता है तो हम क्या कहेंगे, उन कोणों को पूरक कोण कहेंगे। अब पूरक कोणों पर कुछ सवाल बनते हैं, उन सवालों की चर्चा देख लेते हैं कि क्या करेंगे। जब पूरक कोण दे रखे होंगे तो हमें क्या मानना है, सीधा 45 डिग्री का मान रख देना है और 45 डिग्री का मान रख के मान रखना है और सवाल का क्या कर लेना है, सॉल्यूशन निकाल लेना है। जो सॉल्यूशन मिलेगा इसका, इसी सॉल्यूशन से क्या होगा, जैसे आपको जो ऑप्शन दे रखा होगा उन ऑप्शन में भी अपने को क्या करना है, उन ऑप्शन में भी अपने को 45 डिग्री का मान रख देना है और 45 डिग्री का मान रखेंगे और रखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां से सॉल्यूशन जो मिलेगा वही सॉल्यूशन जिस ऑप्शन से मिलेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से बाई ऑप्शन सवाल होगा। कंपटीशन में अपने पास ऑप्शन रहते हैं तो वो कोई टेंशन रहेगी नहीं। तो जब पूरक कोणों की बात हो तो हमें क्या करना है, याद रखना 45 डिग्री के कोण का मान रख देना है। देखो सवाल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सवाल है, पहला सवाल अपन देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस इसी के साथ है साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस और माइनस दे रखा है ये वाला माइनस साइन 12 डिग्री और उसके साथ है सेक 78 डिग्री। ये वाला सवाल है। इस सवाल को अगर आप पहले करेंगे पूरे मेथड से सोल्व, जब अपन पूरा मेथड लगा के सोल्व करेंगे तो देखो कैसे करोगे। यह तो रहेगा साइन स्क्वायर 31 प्लस यह साइन स्क्वायर और 59 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 31 लिख सकता हूं। अगर मैं 90 माइनस 31 लिखता हूं तो 59 मिलेगा। देखो साइन को कोस में बदलते हैं तो 90 माइनस थीटा करते हैं। वह थीटा होता है जब यह होगा कि साइन में 90 माइनस 59 करूं तब यहां पे कोस लूंगा, लेकिन मैं तो इसी के टुकड़े कर रहा हूं तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहेगा, 90 माइनस 31 हो गया। यहां पर देखेंगे तो माइनस का साइन 12 डिग्री और ये सेक है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस कर देता हूं और ये क्या हो जाएगा, सेक तो 1 अपॉन कॉस ही होता है, एक बार के लिए लिख देता हूं 1 अपॉन कॉस 78 डिग्री। मैंने सेक को क्या लिखा है, 1 अपॉन कोस लिखा है। सेक को अपन लिख सकते हैं, सेक बराबर होता ही है 1 अपॉन कोस या कोस बराबर होता है 1 अपॉन सेक। इसको मैंने एज इट इज लिखा है। अब अगले स्टेप में एक तो देखो ये वाला मान, यह क्या क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस कुछ कर रहे हैं मतलब वह पहले क्वाड्रेंट में मान गया और पहले क्वाड्रेंट में मान गया मतलब वहां से क्या होगा, पॉजिटिव मान मिलेगा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है। तो यहां से तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन 90 माइनस थीटा है मतलब प्लस का ही होगा, साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर 31। इसके बाद आगे वाले में देखते हैं, देखो ये है साइन 12 डिग्री। इस जो 1 कोस है इस कोस को मैं कोस ही लिख रहा हूं, लेकिन ये 78 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 12 लिख सकते हो क्योंकि 90 माइनस 12 ही क्या होता है 78। यहां से इसका तो देखो मान क्या हो गया, यह चीज क्या हो गई, यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यह सर्वसीमी का मान क्या हो गया, 1 मान आ गया। यहां से यह माइनस का माइनस,
यहाँ ऊपर तो मिलेगा साइन 12 डिग्री बटा, ये देखो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से मिलेगा साइन, और थीटा कितना है 90 माइनस थीटा मतलब 12 डिग्री, तो ये भी 12 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब जीरो हो गया क्या, ये जीरो नहीं हुआ है, यहां से एक बार भाग गया मतलब ये एक हुआ है, तो एक माइनस एक बराबर क्या हुआ, जीरो। यह तो अपन ने क्या किया, पूरा मेथड लगाया है, तब फाइनली आंसर क्या मिला, जीरो। अब अगर इसको ही मैं इन जो देखो ये अब पूरक कोणों की अपन बात कर रहे थे, तो इन दोनों कोणों का योग देखो कितना हो रहा है, 31 प्लस 59, 90 मिल रहा है। देखो इन दोनों कोणों का योग भी देखो क्या हो रहा है, ये 12 प्लस 78, 90 हो रहा है। मतलब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 31 की जगह क्या लिख दो, 45, 59 का भी 45 लिख सकते हैं, 12 है यहाँ पर भी 45 का मान लिख देंगे, 78 है यहाँ भी 45 का मान लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहले साइन 45 का मान 1/√2, और इसका क्या है, वर्ग, वर्ग दे रखा साइन स्क्वायर है, तो यहाँ साइन स्क्वायर फिर से 45 का मान, तो यही 1/√2, और इसका क्या, वर्ग, माइनस यहाँ पर क्या होगा, साइन 45 ही है तो सीधा लिख देते हैं 1/√2, और ये सेक 45 का मान निकाल लो, सेक 45 का मान होता है √2, ये मान रखेंगे। देखो ये क्या हो रहा है, √2 और √2 कैंसिल आउट, एक मिल गया। यहां से देखो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2, प्लस यह भी 1/2, माइनस का 1 क्या मिला, 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1, माइनस 1 क्या हो रहा है, 0। देखो यही मान मिला ना अपने को। तो यह वाली कैलकुलेशन, इसमें यहां तक तो कुछ नहीं था, अपन सीधा ही मान रख रहे थे, छोटी मोटी कैलकुलेशन थी, अपने को मिल गया। जब बड़ी कैलकुलेशन होगी तो ये वाला मेथड ज्यादा सही रहेगा। कुछ सवाल और कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पे जो सवाल बनते हैं वो सभी सवाल करने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा आप सवाल करोगे मैथ्स उतनी ज्यादा क्या लगने लग जाएगी, आसान लगने लग जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल है 5 साइन 18 बटा cos 72, प्लस में दे रखा है tan 15, और इसके साथ दे रखा है tan 75, 75। इसी के साथ दे रखा है प्लस में tan स्क्वायर 35, और माइनस में दे रखा है cosec स्क्वायर 55, और आपसे पूछा है कि इसका मान बताओ। इसका मान पूछा है भाई। अब आपको साइन 18 डिग्री का मान पता नहीं है, cos 72 डिग्री का मान पता नहीं है, tan 15 डिग्री का मान जैसे तैसे निकाल लेते हैं, tan 75 का भी निकाल लेते हैं, लेकिन 35 और 55 का मान भी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, 45 डिग्री रखेंगे। इन सब जो देखो 45 डिग्री क्यों रखेंगे, देखो इन दोनों का योग देखो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इन दोनों का योग देखो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, और इन दोनों का योग भी देखो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो सब की जगह 45 45 रख देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 साइन 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, और ये भी tan 45 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, मान रख दो 5, ये तो देखो साइन 45 1/√2 बटा 1/√2 कैंसिल हो जाएगा पूरा, प्लस tan 45 का मान 1, दोनों का मान रख दिए, tan 45 का मान 1, इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस cosec 45 का मान
साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोसेक 45 का मान हो गया √2, √2 का स्क्वायर। देखो यहां से ये कट गया, ये 1 हुआ है तो 5 का गुणा करेंगे तो 5, ये वाला 1 हो गया, यह भी 1 हो गया, और ये माइनस में क्या हो गए 2 हो गए, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या मिला फाइनल आंसर 5 आंसर मिलेगा। तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं अपने को, क्योंकि इनके मान निकालने में अपने को बहुत मुश्किल होगी तो यहाँ से सॉल्यूशन होगा नहीं। अपने पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। अगर ऑप्शन में 5 मिल जाता है सबसे बेस्ट है, 5 नहीं मिलता है तो कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसको 45 रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा 5 मान देगा। आप लोग भाई लिखने के लिए अगर देखते हो तो मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ रुकने पर वीडियो लंबा हो जाएगा और उससे आपको दिक्कतें ज्यादा हो जाएगी। तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। अगला सवाल है, देखो साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 बटे में दे रखा है कॉस स्क्वायर 14 प्लस कॉस स्क्वायर 76, इसी के साथ दे रखा है कोट 12, और कोट 12 के साथ दे रखा है कोट 34, फिर दे रखा है कोट 56, और इसके साथ दे रखा है कोट 78, और इसका मान अपने से पूछा है। तो वही लगाएंगे, पहले 45 डिग्री रख सकते हैं ना। देखो ये दोनों कितने हो गए 90, ये भी क्या हो गए 90, ये और ये देखो दोनों का योग 90 आ रहा है, और इन दोनों का योग भी क्या आ रहा है 90 आ रहा है। तो हम 45 डिग्री रखेंगे, तो सबकी जगह 45 डिग्री रखने पर जब 45 डिग्री रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45, तो 45 का मान 1/√2 और इसका करेंगे स्क्वायर, फिर वैसा ही साइन 45 का मान रखेंगे और इसका भी कर देंगे स्क्वायर, बटे में कोस 45 हो गया 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस यह भी 1/√2 और इसका स्क्वायर। यहां से कोट 45 कितना होता है, tan 45 भी 1 होता है और कोट 45 भी 1 होता है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, चारों के मान 45 से रखेंगे तो 1 1 आ जाएगा। इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 आंसर मिलेगा। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा 2 होगा। बहुत जल्दी से सवाल हो जाएंगे। देखो इससे 45 डिग्री पर ध्यान रखना, ये होना क्या चाहिए पूरक कोणों का समय मिलना चाहिए। जब पूरक कोणों का समय मिल रहा है तभी आप 45 डिग्री का मान रख सकते हो। अगर कोई एग्जाम में सवाल पूछेगा तो इसी हिसाब से पूछेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूछेगा कि अगर आपको यह पता होगा तो आप सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप भले ही उस सवाल को लेके बैठे रहे हो, सवाल सोल्व नहीं होगा। एक देखो सवाल दे रखा है कि tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, और ऐसा चल रहा है। इसके साथ ही आगे गुणा में दे रखा है tan 70 डिग्री और tan 80 डिग्री। अब देखो पूरक कोणों की बात की थी, तो पूरक कोणों की बात में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या क्या लिखेंगे। इन दोनों कोणों का योग क्या हो रहा है 90 हो रहा है, इन दोनों कोणों का योग भी 90 हो रहा है। तो जिनका 90 हो रहा है उनको तो अपन 45-45 लिख देंगे, लेकिन इसके साथ कोई ऐसा पूरक कोण नहीं है कि इसको भी 90 बना दे। लेकिन इसको बना तो नहीं रहा है 90, लेकिन हमें पता है कि tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान अपन वहां से लिख लेंगे। इसको बना दिया 90 हो रहा है दोनों का, मतलब इनको 45-45 लिख सकते हैं। तो यह तो हो जाएगा 1, इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान हो गया 1/√3, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, और फाइनली आंसर क्या मिल गया अपने को 1/√3। ये आंसर हो जाएगा भाई। यह कैसे हुआ कि देखो पहले तो क्या हो रहा है, 2 का तो पूरक मिल रहा है, इन दोनों के पूरक तो मिल गए,
जिनके पूरक मिल गए उनको हमने 45 मान लिया। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और यह भी 45 डिग्री। लेकिन इसका जब पूरक नहीं मिला तो हमने देखा कि जब पूरक नहीं मिल रहा है लेकिन इसका जो सारणिक में मान है वह मिल जाता है, तो tan 30 का मान अपने को पता है तो अपन ने tan 30 का मान रख दिया। बाकी सब मान पता नहीं थे, उनको 45 मान के सोल्व कर लिया। एक सवाल और है, 3 cos 35 बटा साइन 55 प्लस कोसेक स्क्वायर 21 माइनस tan स्क्वायर 69 और उसी के साथ है प्लस 2 और है सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखो इन दोनों का योग पूरक में बन रहा है, 90 हो रहा है, इन दोनों का योग भी 90 हो रहा है, लेकिन इसका नहीं हो रहा। इसका नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, हमें पता है कि सेक 60 का मान क्या होता है। सेक 60 हो जाएगा कोस 60 का उल्टा, और कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2। यहां से देखो इनको 45 मान लेंगे। जब इनको 45 मानेंगे तो कोस 45 और साइन 45 बराबर होता है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस यहां पर देखेंगे कि कोसेक 45 का मान साइन 45 का उल्टा, साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 हो जाएगा √2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। tan 45 का मान अपने को पता है 1 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 × सेक स्क्वायर का मान पूछा है। देखो सेक स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, सेक 60 का मान होता है 2, सेक स्क्वायर का मान हो जाएगा 2 का वर्ग। यहां से देखो क्या क्या मिल रहा है, 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो रहा है 8 और 2 10, 3 13 में से 1 गए तो 12 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है। समझ में आ गया ना। जिसके साथ पूरक कोण नहीं बन रहा है वह ऐसा मान होगा जिसका मान अपन निकाल सकते हो, तो उसका मान तो अपन उस टेबल से रख देंगे और बाकी सभी को क्या मान लेंगे, 45 डिग्री मानकर सोल्व कर लेंगे। कुछ और सवाल बनते हैं जो देख लेते हैं। देखो एक सवाल दे रखा है कि tan 5 डिग्री, इसके साथ दे रखा है tan 10 डिग्री और फिर दे रखा है tan 15 डिग्री, और ऐसे करते हुए दे रखा है लास्ट तक tan 85 डिग्री। अब देखो इसका क्या होगा सबका, ये सब गुणा में है और देखो 5 से क्या जुड़ रहा है 50 से, 90 हो गया। इससे पहले वाला क्या होगा tan 80, क्योंकि देखो सब में 5-5 का गैप चल रहा है, 5 10 15, तो यहाँ 80 होगा, यहाँ 85 होगा, तो ये 10 और 80 मिलके क्या होगा 90 हो रहा है। यहाँ से 15 और 75 भी मिलेगा, tan 75 भी अपने पास होगा, 15 और 75 मिलके भी 90 हो रहा है। तो कुछ ऐसे पद है जो क्या मिलेंगे गुणा में है और इनका योग क्या हो रहा है 90 हो रहा है। मतलब यहां से देखो इसका मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको क्या मानूंगा tan 45। जब इसे tan 45 मानेंगे तो tan 45 का मान 1, तो ये गुणा में, सब गुणा में है, सब गुणा में होगा, तो यहां से फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार से एक सवाल और है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ऐसे साइन स्क्वायर 85 डिग्री, और इसका मान पूछा है आपसे। अब देखो वही बात है, 90-90 तो हो रहा है सबका मान, और जब सबका मान 90-90 मिल रहा है अपने को तो 45-45 कर देंगे, योग 90 मिल रहा है तो 45 करेंगे, तो ये क्या हो रहा है 1/√2 और इसका क्या वर्ग।
यह भी क्या होगा 1/√2 इसका भी वर्ग, यह भी होगा 1/√2 इसका भी वर्ग। आप सब कहेंगे कि यहाँ पर एक पद ऐसा भी होगा जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री होगा, उसका मान भी तो आप सर साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान लिखना। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि उसके बाद मेरे पास एक ऐसा कोण भी होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री को भी मैं 45, क्योंकि इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 90, और जब 90 योग हो रहा है तो मैं इनको क्या करूंगा 45 ही मान लूंगा। जब 90 योग वाला पूरक कोण नहीं मिलता है साथ में, तब हमें उस कोण का मान रखना होता है। लेकिन जब मिल रहा है तो हम उसे भी क्या मान लेंगे 45 मानते हुए भी सोल्व कर लेंगे। तो कुछ ऐसा चलेगा और इसका मान भी क्या होगा 1/√2 और इसका क्या है स्क्वायर। यह सब चीजें जुड़ेगी भाई। अब देखो ये कितनी बार जुड़ेगा, यह कितनी बार जुड़ेगा। देखो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे चलते हुए 85 तक जा रहा है। कितने पद है इसमें, इन पदों को निकालेंगे तो 5 का गुणा करना है, कब 85 मिलेगा 5 के पहाड़े में। तो 85 में आप 5 का भाग दे दो, 5 कम 5 2 5 25 हो रहा है, 3 और 5 बचेगा 35, तो ये 17 बार जा रहा है। तो 17 बार जा रहा है, मतलब ऐसे कुल 17 पद होंगे। तो यहाँ इनका योग क्या होगा 17 गुना 1/√2 का स्क्वायर, और ये रूट से ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से होगा 17/2 और ये होगा इसका क्या आंसर। देखो इनका मान 45 मान लेंगे हम, सबका मान 45 मैंने लिख दिया, उसका करना है वर्ग। वर्ग करने के बाद पता चला कि इतने सारे पद हैं, इनमें से मेरे को पता नहीं कि कितना होगा। जब पदों की संख्या निकाली तो पता चला 5 के पहाड़े से चल रहा है। या तो आप समांतर श्रेणी लगा के यहां से पद निकालो, लेकिन अपने को पता है कि 5 के पहाड़े से चल रहा है, तो 5 का पहाड़ा लगा लेंगे। 85 में कितनी बार जा रहा है 17 बार। तो 17 कुल ऐसे पद हैं, 17 पदों का पूरा मान गुणा करेंगे। देखो ए कोई मान लेते हैं कि ए वस्तु है, उसका मान 1 है। अब इसको मैं 3 बार जोड़ूं, a + a + a 3 बार जोड़ूं, मतलब 1 + 1 + 1 क्या मिला 3। इसको 3 बार जोड़ूं, उससे अच्छा है मैं इसको 3 से 1 बार गुणा कर दूं। 3 बार जोड़ूं मतलब 3a मिलेगा, तो मैं सीधा ही 3 बार जोड़ने का मुझे कहा है, तो मैं सीधा ही इसको क्या करता हूं 3 से गुणा कर देता हूं। जब इसको 3 से गुणा करूंगा तो यहां पर भी 3 हो जाएगा, 1 का मान 3। इसी प्रकार से यह 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 होगा। 1/2 + 1/2 + 1/2 ऐसा क्या होगा 17 बार होगा। अब मैं इनको 17 बार जोड़ूं, इससे अच्छा है 17 से गुणा कर दूं 1/2 को, तो यहां से क्या हो जाएगा 17/2 आंसर मिल जाएगा। अब देखो एक सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल क्या है, cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस ऐसा है cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस ऐसा चल रहा है और cos स्क्वायर 89 डिग्री। ये है भाई। तो देखो 89 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो रहा है 90। 3 और इसके साथ वाली संख्या 87 होगी, यहाँ पे उसको जोड़ेंगे तो भी 90। मतलब पूरक कोण वाला कंसेप्ट लागू हो रहा है। जब पूरक कोण वाला कंसेप्ट लागू हो रहा है तो क्या करेंगे 45 डिग्री मान रख देंगे। सबका मान रखो 45 डिग्री, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस ऐसा चलेगा, यहाँ पर भी 1/√2 का स्क्वायर। यह सब कितनी बार आएंगे जरा बता। देखो यहां क्या चल रही है विषम संख्याएं। अब मैं कहूंगा 1 से लगाकर 90 तक कितनी विषम संख्याएं होती है, तो 1 से 90 तक 45 विषम संख्याएं होती है।
90वीं तो खुद विषम नहीं है ना, ये तो सम संख्या है, मतलब ये इसमें काउंट नहीं होगी। इससे पहले वाली विषम है जो अपने पास है, मतलब यहाँ पर कुल कितनी 45 विषम संख्याएं हैं। 45 विषम संख्याएं, मतलब इनको 45 बार जोड़ने से अच्छा है हम 45 से क्या करें, गुणा कर दें इसको। देखो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मिलेगा। 45 को 1/2 से गुणा करेंगे, आंसर मिलेगा 45/2 आंसर मिलेगा। इसके बाद एक सवाल और ऐसा ही है जिसमें साइन का मान दे रखा है, तो साइन में मान दे रखा है, वह भी देख लेते हैं कि क्या बनेगा, कैसे निकल रहा है उसका भी मान। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, प्लस ऐसा चल रहा है और लास्ट में जाते हुए हो रहा है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो यहां पर देखो ये वाले पद आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। देखो 89 को 1 से करो, इनका गैप देखो 1 से 5 तक जा रहे हो 4 का, इसका भी कितना हो रहा है 4 का। तो यहां से 89 से 4 कम होगा, वो 85 होगा। 85 को 5 से गुणा करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। यहां पर साइन स्क्वायर क्या होगा 85 होगा। जो इनके बीच भी गैप कितने का होगा 4 का। मतलब पूरक कोण मिल रहे हैं, सबके पूरक कोण मिल रहे हैं, मतलब हमारी समस्या खत्म। 45 डिग्री रख दो और सॉल्यूशन कर लो। तो सब 45 रखेंगे, 1/√2 होगा, उसका वर्ग करेंगे तो 1/2। सब 1/2 होंगे। इन 1/2 को चलाएंगे लास्ट तक 1/2 है। अब इन सभी 1/2 को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ोगे तो आप देखोगे ये कितने हैं 1/2। अब यहां दिक्कत आएगी अपने जोड़ने में। आपको वहां पीछे हमने विषम संख्याएं थी, विषम संख्याओं को देख लिया एक साथ की क्या हुआ, लेकिन यहां पर क्या है 89। अब देखो 89 है कौन सा, Tn बराबर क्या होता है। अब इसको समांतर श्रेणी से आप इसका पद निकाल सकते हो कि इसमें कितने पद हैं। तो पद निकालने के लिए Tn बराबर क्या होता है, a + n-1 × d। यहां a का मान कितना है 1, तो ये Tn तो लास्ट में पद हो गया, तो यह तो है 89, n का मान मिलता रहेगा। 89 बराबर 1 + n-1 × d का मान क्या है 4, तो ये 4। 1 को इस तरफ भेजेंगे तो ये होगा 89 में से 1 88 बराबर होगा n-1 × 4 से इसको काट देंगे 22 बार, 22 बराबर आ गया n-1। n का मान क्या आया 23। मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं, कुल 23 पद हैं। जब 23 पद है तो 1/2 को 23 बार वो जोड़ना है, तो 23 × 1/2, यह क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। यहां से देखो मैंने बताया था समांतरण श्रेणी से अपन पद निकाल सकते हैं, तो वह इस मेथड से पद निकालते हैं। ये वाला भी समझा दिया इसी में। इसके बाद देखो एक सवाल ऐसा भी है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और कुछ ऐसे चलते हुए लास्ट तक जा रहा है cos 179 डिग्री। अगर ऐसा है तो इसका मान क्या होगा। तो देखो एक यहां पर कुछ ऐसा भी होगा, 89 भी मिलेगा, क्योंकि ये तो देखो लगातार चल रही है, मतलब 89 भी मिलेगा, 90 भी मिलेगा, 91 भी आएगा और 179 तक पहुंचेंगे अपन। इसमें आपको 45 रखने की भी जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा आप सोचेंगे कि यहां बीच में कुछ ऐसा पद आएगा cos 90 डिग्री,
cos 90 डिग्री आपको यहां पर बीच में देखने को मिलेगा और इसका मान क्या होता है, cos 90 डिग्री होता है 0। अब cos 90 डिग्री 0 है, सारी संख्याएं क्या है, गुणा में है, तो इसका कुछ भी मान होगा x y z इन सभी के कुछ कुछ मान होंगे, लेकिन उसको जब मैं गुणा से 0 से गुणा कर दूंगा तो क्या होगा, किसी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं तो फाइनली 0 ही प्राप्त होता है। तो इस पूरी सीक्वेंस का क्या सॉल्यूशन आ गया, 0। तो ये ध्यान रखना एक cos वाली सिचुएशन में कि cos 0 क्या होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है और गुणा में यह पूरे पदों को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी प्रकार से एक sin 0 भी 0 होता है। अगर यह सीरीज साइन में होती तो साइन 0 से स्टार्ट होकर साइन हो सकता है वो कहीं दे सकता है आपको। तो जब साइन 0 अपने पास है तो साइन 0 0 होता है और किसी संख्या को 0 से जब गुणा करोगे तो वह क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। यह सब सवाल थे जिन सवालों से आप क्या कर सकते हो, पूरक कोण जब दोनों का योग मिल रहा हो अपने को, तो हम उस सवालों में 45 डिग्री का मान रख कर क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कुछ एक इक्वेशन ऐसी भी मिल सकती है आपको कि साइन एक्स बराबर हो cos y। जब साइन एक्स बराबर में हो cos y तो हमें याद रखना है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यह क्यों होगा, देखो साइन x को साइन x रखते हैं और cos को साइन में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहां मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस वाई, क्योंकि साइन 90 माइनस वाई क्या होगा, cos y होगा। अब देखो इन दोनों का योग, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का योग करेंगे, ये देखो x और x, अब क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि साइन x बराबर साइन तो किसी एक ही फंक्शन के दो अलग अलग मान पर तो बराबर होगा नहीं वह, तो वो क्या होगा, x बराबर आएगा 90 माइनस वाई, वाई का कर दो पक्षांतरण तो x प्लस वाई बराबर क्या, 90 मिलेगा। तो जब साइन x बराबर cos y हो तो x प्लस वाई 90 होगा। इसी के साथ tan x बराबर हो कोट y तो भी x प्लस वाई बराबर 90 होगा और sec x बराबर हो कोसेक y तो भी x प्लस वाई बराबर 90 होगा। ये चीजें ध्यान रखना है। देखो सवाल ले लेते हैं, एक सवाल दे रखा है कि साइन a प्लस 12 डिग्री बराबर क्या दे रखा है, cos a प्लस 26 डिग्री, और अपने से पूछा है a का मान, a बराबर क्या होगा। तो हमें पता है कि साइन और cos जब बराबर दे रखे हों अलग अलग कोण में तो इन दोनों का योग क्या होगा, 90। तो a प्लस 12 प्लस में होगा a प्लस 26 बराबर होगा 90। a और a क्या हो गया, 2a, 12 और 26 कितना हो गया, 28 और 10 38 बराबर हो गया 90। 38 माइनस करेंगे तो 2a, देखो 90 में से 40 जाते हैं तो क्या बचेगा, 50, 38 ही गए मतलब 2 और ज्यादा 52, तो a का मान आ गया 26, तो a बराबर हो गया 26 डिग्री। आप रख के भी देख सकते हो, a जब 26 रखेंगे तो ये आएगा साइन 26 और 12 कितना होता है, 38, इस तरफ आएगा 26 और 26 52। अब देखो cos को साइन में बदलना है तो 90 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन हो जाएगा। देखो cos को पहले साइन में चेंज करना है तो यहां तो लिखेंगे cos 90 माइनस, अब देखो कितना होगा 52 38 में, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री होगा। तो दोनों बराबर मिल रहा है। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है अपने को कि साइन बराबर कोस हो, टेन बराबर कोट हो और सेक बराबर कोसेक हो तो x प्लस वाई का मान क्या होता है, 90 होता है। इसी प्रकार से एक और सवाल है, सवाल दे रखा है सेक थीटा प्लस 11 डिग्री बराबर दे रखा है कोसेक
2 थीटा प्लस 1 डिग्री, तो थीटा का मान पूछा है। तो यह सब दोनों बराबर है, मतलब इनको जोड़ के क्या करेंगे, थीटा प्लस 11 प्लस 2 थीटा प्लस 1 बराबर किसके होगा, 90 के। देखो 2 और 1 3 थीटा प्लस 12 बराबर 90। 90 में से 12 घटाएंगे, उस तरफ भेजेंगे, 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 78। तो 3 थीटा का मान आया 78। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 78 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 6 18, थीटा मिलेगा 26 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल अपने बन सकते हैं, तो उन सवालों को भी आप देख लेना। एक दो सवाल और कर लेते हैं इन पे। पूरक कोणों के जो सारे सवाल है वो अपन ने देख लिए हैं, एक दो सवाल और ले लेते हैं, जिससे आपको कोई डाउट होता है तो वह डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखो tan दे रखा है, tan 3a, उसके साथ में दे रखा है प्लस में 5 और बराबर में दे रखा है कोट, और कोट के साथ दे रखा है a प्लस 13 डिग्री, और अपने से पूछा है a का मान। तो यहां पर देखो 3a प्लस 5 प्लस a प्लस 13, यह किसके बराबर होगा, 90 के। 13 और 5 को जोड़ देंगे 18, 3a और a कितने हो गए, 4a। 4a प्लस 18 बराबर 90। देखो तो करो माइनस, क्या हो रहा है, 4a बराबर 72 मिलेगा। a का मान यहां से निकाल लेते हैं, 72 में से 4 का भाग दोगे आप, कितनी बार जाएगा भाग, देखो तो 18 बार जाएगा, 18 चौके 72। तो ये हो गया। एक और सवाल बनता है इसी पे, देखो देख लेते हैं। tan 2a वो बराबर है किसके, tan 2a इंटू tan a प्लस 21। tan 2a और ये दे रखा tan a प्लस 21 बराबर क्या होता है, 1, यह दे रखा है। तो tan 2a को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट a प्लस 21। देखो tan 2a दे रखा है और इसके साथ दे रखा है a प्लस 21 बराबर में है 1। अब देखो यहां पर एक चीज और दी है कि कोट के साथ भी देखो समान क्या दे रखा है, अब देखो यहां से क्या करेंगे अपन, इसका दोनों गुणा में दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा tan 2a, इसको भेजेंगे या नीचे, तो ये होगा 1/10 a प्लस 21। तो ये 1/10 क्या हो जाएगा, कोट a प्लस 21, और ये किसके बराबर है, tan 2a के। अब देखो tan बराबर कोट आ रहा है, मतलब 2a प्लस a प्लस 21 बराबर होगा 90। ये 3a बराबर हो जाएगा 90 माइनस 21। तो ये देखो 3a बराबर आ गया कितना, 69। तो यहां से a बराबर कितना मिल जाएगा, 23। a बराबर मिल गया 23। तो ये होगा आंसर। तो देख लेना भाई, कुछ क्या है कि गुणा में दे सकता है, गुणा में वो इस प्रकार से देगा आपको कि यह चीज यहाँ पर भेजोगे तो ये tan और कोट में क्या मिल जाएगा, संबंध। जब tan और कोट में मिल जाएगा बराबर में, तो हम x प्लस वाई बराबर 90 कर देंगे, और यहाँ से अपने पास क्या आ गया, a का मान आ गया। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कर देना। जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत रामबाण साबित हो सकती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आप लोग जितनी ज़्यादा भेजोगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं ये क्लास फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ सब जगह। यूट्यूब पे फ्री में भेजने का मतलब है सभी के पास पहुँच जाएगी। सारा मैटर ऑफलाइन वाला है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। धन्यवाद।